बड़ी सूबेदारनी गौतमा रानी की सूबेदारी गुन्नू जी की एक ही चाल में धरी की धरी रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, दोनों रानियां हरकूबाई साहिब और गौतमा रानी गुन्नू जी के सामने खड़ी हैं। वहां पे द्वारकाबाई साहिब भी खड़ी है और वो सीन हम देखते हैं जिसमें जो सीधा सीधा सवाल है गौतमा रानी करती हैं गुन्नू जी से, और गुन्नू जी भड़क जाते हैं कि मेरे पे शक, मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूं, मैंने क्या किया। वो सब चीजें करते हैं जिससे गौतमा रानी माफी मांग लेती है ऊपर से। अंदर से उनको पूरा शक है। तो इसी बात को जब हरकूबाई साहिब करती हैं तो कहती हैं कि रिश्ते हैं, इनको इस तरह से संदेह के बेसिस पे हम नहीं ले सकते। तो समझ में आता है। मगर क्या गुन्नू जी यहीं पे रुक गए? नहीं दोस्तों, गुन्नू जी को आगे चलना है। उनका तो पहला मोहरा ही गौतमा रानी है, नहीं तो ऐसे कैसे उनकी चाल एक्सपोज हो जाए, वो भी पार्वती के सामने। हैरानी तो होगी ना। तो चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, गुन्नू जी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बिसात बिठाई हुई है, हर मोहरा बहुत सही चल रहे हैं और किसका मोहरा गिराना है वो भी उनको पता है और कौन से मोहरे से फायदा उठाना है वो भी उनको पता है। हम देखते हैं द्वारका रानी जो परेशान है, उनको नहीं पता है कि मालेराव की किडनैपिंग के पीछे गुन्नू जी का हाथ है, मगर गुन्नू जी तो जानते हैं। और गुन्नू जी द्वारका रानी से जो काम करवा रहे हैं, या द्वारका रानी गुन्नू जी से जो काम करवा रही है, जो पहलवान को सेट करना, फिर खंडेराव को खोखला करना, यही बस गुन्नू जी और द्वारका रानी के बीच में चल रहा है, जो द्वारका रानी को पता है। तो अभी इसी चक्कर में जो गुन्नू जी का पहला मोहरा बनने वाली है गौतमा रानी, वो कैसे बनेगी? जब हम देखते हैं पार्वती को भागे भागे आते हुए कि देखिए हमें पता चल गया है कि हमारे खाने में किसने नशे की दवाई मिलाई थी, तो मैं तो बड़ी हैरान हुई कि इतनी बड़ी बात पार्वती को कैसे पता चल गई। इतने सक्रिय जासूस कैसे बन गए एकदम से कि इतनी बड़ी बात पता चल गई। क्योंकि अगर नशे की दवाई जिसने मिलाई है उसका पता चल गया है तो दुश्मन तक पहुंचना बहुत आसान है कि घर के अंदर दुश्मन कौन है। हैरानी आपको भी हुई होगी। तो यहाँ पे पार्वती के आने के बाद जब बड़ी सूबेदारनी, क्योंकि हरकूबाई से बताती है उनको कि आपको करना है, आप बड़ी सूबेदारनी हो, आप ही का फर्ज है, अब वाड़े की सारी जिम्मेदारी आपको संभालनी है। तो यहां पे गौतमा रानी अपनी जिम्मेदारी संभालती है और बड़े यानी कि मुख्य कक्ष में उनको लाने के लिए कहती है जिन्होंने दवाई मिलाई है। तो ये कौन करवा रहा है? ये गुन्नू जी करवा रहे हैं। मुख्य कक्ष में आना नहीं, बट मुख्य कक्ष में आएंगे ये उनको पता है। किसी भी कक्ष में होते गुन्नू जी की चाल वही होती। तब वो दोनों के दोनों जिन्होंने नशे की दवाई मिलाई है और वो पहलवान जिनको इन लोगों ने फिट करना है, एक विश्वास पात्र बनाना है गौतमा रानी का, फिर खंडेराव का, तो वो भी वहां पे खड़ा है। अब गुन्नू जी उनको बताते हैं कि जैसे ही ये दोनों गौतमा रानी पे हमला करेंगे तुम इनको बचाना। वही हीरो वाली एंट्री, और फिर विश्वास, और फिर सबसे बड़ा जो सगा बनना वो, और उसके बाद सगे बन के फिर पीठ पे छुरी घोंपना, वही चाल। तो ये गुन्नू जी की चाल है कि गौतमा रानी के जरिए विश्वास जीता जाए कि खंडेराव का विश्वास तो मैं जीत ही रहा हूं धीरे धीरे, मगर गौतमा रानी का विश्वास भी जीतना है, क्योंकि खंडेराव को वो नशे वाली वो दवाई तो खिलानी ही खिलानी है जो द्वारका रानी की स्कीम है। तो अगर गौतमा रानी वहां पे मुखालफत करेगी तो जब मेरी ये चाल चले जाएगी, कामयाब हो जाएगी, तो नहीं कर पाएगी। वो सोच भी नहीं सकती कि ये जो पहलवान आगे आने वाले समय में खंडेराव का दोस्त बनने वाला है, पहले तो मेरा विश्वास पात्र बना है, पहले तो इसने मेरी जान बचाई है, तो मेरे बच्चे का अहित कैसे कर सकता है। तो ये चाल है दोस्तों गौतमा रानी के खिलाफ, खंडेराव के खिलाफ गुन्नू जी की, जो सेकंड वाली प्लान है, मालेराव के बाद वाली। तो देखते हैं कितनी कामयाबी मिलती है, मगर गौतमा रानी की जान बचाने तक तो कामयाबी मिलना पक्का है, क्योंकि अब दो प्लॉट चल रहे हैं, उधर मालेराव का, इधर ये वाला, क्योंकि ये भावी योजना भी आगे कारगर कर रहे हैं। अभी इनको ये नहीं पता कि ईश्वर सिंह खंडेराव को मारने की भी प्लान कर रहा है, मगर इनको ये पक्का पता है कि अगर खंडेराव बच के आते हैं तो हमें आगे क्या करना है। कहने का मतलब पूरी तरह से अपनी हर दिमाग की नस को खोल के बैठे हुए हैं दोनों जवाई और सासूबाई। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.